अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। बजट 2025 और 2026 पेश कर दिया गया। क्या इस बार आवाम के लिए इस बजट में रिलीफ था? क्या जो डिजिटल मार्केटिंग हमारी यूथ करती है, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो करती है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगने से वो परेशान है? क्या जो छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस लगाए गए, क्या उससे पाकिस्तानी अवाम परेशान है? ये तमाम तर सवालात लेके आज मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ, जहां पे मैं लोगों से बात करूंगा और पूछूंगा कि इस बार पेश किए जाने वाला जो बजट है, क्या वो फ्रेंडली बजट है? क्या वो बजट आवाम के लिए फायदेमंद है? आए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त शुबाइला राजा साहिबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुबाइला, मुझे ये बताएं, आपने बजट सुना होगा, क्या समझती हैं कैसा रहा बजट आवाम के लिए? जी जब बजट आवाम के लिए पेश किया गया है, पहले मैं तो ये कहूँगी कि बजट अच्छा पेश किया गया है, क्योंकि पहले सिर्फ गरीब आवाम पे टैक्स लगते थे। अब गरीबों की गाड़ियों पे, छोटी जो बड़ी गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उन सब पे टैक्स लगना शुरू हो गए हैं। उसके बाद जो बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं, अपनी फीसेस वगैरह खुद पे करते थे, पहले उन पे टैक्स नहीं थे। अब उन पे भी टैक्स लगे, क्योंकि पहले जो होता था वो सारी अर्निंग उनको खुद जाती थी। अब उन चीज़ों पे भी टैक्स लग गए हैं। लेकिन ये एक बुरी चीज़ भी थी कि चलो जो काम अपना बंदा कर रहा था उस पर उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब गरीब और अमीर दोनों बराबर हैं। अब गरीबों की गाड़ियों पे भी टैक्स लगते हैं, उसी तरह अमीरों की गाड़ियों पे भी उसी तरह टैक्स लगते हैं। तो बजट अच्छा पेश हुआ है। पहले अब गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया है, उन पे भी टैक्स लगाए गए हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ थी कि चले अब 30-35 हज़ार पे गुजारा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब अगर उनकी बजट जो पेश हो उसके हिसाब से उनकी सैलरीज भी अच्छी हो जाएंगी। जी, मेरे साथ इस वक्त समीउल्लाह साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने बजट देखा, बजट सुना भी, क्या समझते हैं कि इस बार बजट कैसा रहा? कोई रिलीफ आवाम को मिला या नहीं मिला? जी, बजट के हवाले से मैंने बजट तो देखा, माशाल्लाह इस दफ़ा तो फ्रेंडली बजट आया। हुकूमत ने बड़ी अच्छी मतलब एक कोशिश है। पहले कि जिस तरह मुलाजमीन को इन्होंने 10% तनख्वाहों का इजाफा किया। दूसरा, उसके अलावा पेंशन जो ले रहे थे लोग, गरीब थे, मुलाजमीन थे, उनको 7% इजाफा किया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, ये इक़दाम है, ये होना चाहिए। और फ्रेंडली बजट है इस दफ़ा। लेकिन इसमें एक इन्होंने बात जो की है, जो यूथ है हमारी, जिस तरह मतलब ऑनलाइन पैसा कमा रहे थे लोग, कुछ डिजिटल मार्केटिंग कह लें या ऑनलाइन तरीके से कमा रहे थे, उसके लिहाज से इन्होंने जो उसके ऊपर टैक्स लगाया, मेरे जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़रा थोड़ा सा उनको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि उनका एक यूथ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मामलात हैं थोड़े से, इस हवाले से हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जी, मेरे साथ इस वक्त आलम जान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, बताइएगा कि बजट पेश हो गया, क्या समझते हैं इस बजट के अंदर आवाम के लिए कोई रिलीफ था? हाँ, माशाल्लाह बहुत फिट है। तो गरीब और अमीर दोनों इकट्ठे ही हो गए हैं तकरीबन तकरीबन। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश है इस जिंदगी में। आप इस बजट से खुश हैं? हाँ जी, माशाल्लाह खुश है। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद रहीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा बजट के हवाले से क्या कहेंगे? इस दफा पाकिस्तान ने बजट बहुत अच्छा, मुल्क के लिए बहुत अच्छा बजट दिया। और 4 दफ़ा हमारे आगे पीछे दुश्मन है, जैसा पिछली दफ़ा हमारे ऊपर इंडिया ने हमला किया था, ठीक है। हम हुकूमत हमारा अच्छा है, फौज में हमारा अच्छा है, इस बॉर्डर में इसमें ड्यूटी कर रहे हैं, हम सब बुनियाद को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ भी हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। ये मुल्क जब भी मुल्क आगे लेके जाते तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने आगे लेके गया। मसलन तो हमारे ये जब ये MNA MP लोगों को, इन लोगों को पैसे देते हैं गरीब आवाम पे बांट, वो गरीब पे नहीं बांटते, वो खुद खाते। इस दफा तुम देखो वापदा वाला बिल पैसे लेते, तो जब बिजली का बिल आता है तो पैसे ले लेते, तो बिजली बीच में घंटा चले जाता है, 2 घंटे चले जाते हैं। ये 2-3 दिन हो गए हमारी नींद ही पूरा नहीं हो रहा है। क्यों बिजली बत्ती बीच में ऐसे चले गए? ये बत्ती क्यों बेच देते हैं? ये कम चोरी कर देते हैं। ये जो पैसे होते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे बिजली अगर मरले में चले जाए तो कम न कम 1 घंटे का बजट जो है 1 लाख रुपए पूरा मरले का, तो 1 लाख रुपए ये जेब में खा लेते। हमारे ये कोशिश है, आप अगर गाड़ी का रेट में किराया सस्ता हुआ है तो गवर्नमेंट कह रहे रेट, गवर्नमेंट का रेट अगर 500 हुए तो ठीक है, वो गाड़ी वाला 600 चलाता है। गवर्नमेंट उससे पूछे नहीं है। गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट को बोले आप एक चीज सस्ता कर रहे हैं, पर आप इंक्वायरी करो, उनकी पूछे यार आपने मेरे ये रेट 500 रुपये लगाया गाड़ी का किराया, तो आप गाड़ी वाले से पूछे अभी गाड़ी वाले कितने ले रहे। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को होना चाहिए कि पुलिस के ड्यूटी लगाए, आज इस्लामाबाद का IG का ड्यूटी लगाए, चाहिए से सबसे पूछे जो जुल्म करे, जो ज्यादती करे, ये जो वापदा वाले कमजोरी करे, जो भी कुछ कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर। जी, मेरे साथ इस वक्त तैयब अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयब साहब, बताइएगा कि बजट पेश हुआ, कैसा रहा बजट और आवाम के लिए कैसा समझ रहे हैं इस बार, कैसा रहा बजट?
देखिए बजट की जहाँ तक बात है, जैसे हर साल बजट पेश होता है, इस साल भी बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है, फ्रेंडली बजट पेश हुआ है, ठीक है। और सेकेंडली इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो कि मेन मकसद था, जो कि हम कुछ जो मतलब नौजवान नस्ल है, कुछ लेडीज़ हैं जो भी हैं, मतलब जो कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करते थे, ठीक है। इन्होंने उस पे जो टैक्सेस लगाए हैं, हद तक कि वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, जॉब्स आपको पता है पाकिस्तान में जॉब की क्या सिचुएशन है, और डिग्री लिए लोग घूम रहे हैं लेकिन जॉब्स अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करनी थी, क्योंकि हमें जिस तक मतलब है, हम टॉपिक बाकी जो इन्होंने टैक्सेस लगाए, जाहिर सी बात है टैक्सेस मुल्क पे लगते हैं तो टैक्सेस मतलब मुल्क चलता है टैक्सेस से ही, ठीक है। उस पर हमें कोई इशू नहीं है, जितने भी टैक्स लगाए इन्होंने चीज़ों पे वो एक अलग चीज़ है, हर साल न्यू बजट पेश होता है, टैक्सेस लगते हैं, जो भी होता है एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि जो लोग घर बैठे, कुछ मेरी बहनें, कुछ जो मतलब भाई हैं जो घर बैठे जॉब कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे थे, उसके बारे में इन्होंने जब टैक्स लगाना शुरू किए, हद तक इनको वो टैक्स बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि कुछ मतलब पूरा घर चलाने वाले ना मेरे भाई और बहनें घर पे बैठ के ना वो वहां से इनकी मतलब जो कि ना थोड़ा बहुत वहां से वो कमा के ना अपना घर का रोजगार चलाते थे, ठीक है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से सिर्फ यही बात कहूंगा कि ये जो आपने ऑनलाइन मार्केटिंग पे टैक्स लगाया है, इस पे बिल्कुल जरा गौर करें कि ये टैक्स ना हो, क्योंकि जॉब्स हैं नहीं। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि और जो टैक्स आपने लगाए, ठीक है, अब गाड़ियों पे टैक्स उन्होंने लगा दिए, ठीक है, छोटी मोटी गाड़ियां। अब एक गरीब आदमी है, मैं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मरान ले सकता हूँ या आल्टो ले सकता हूँ, ठीक है। अमीर आदमी है, उसके लिए टैक्सेस ठीक है बराबर कर दिए, अमीर गरीब का एक ही है, नो इशू। लेकिन ये जो छोटी गाड़ियों पे टैक्स लगाए, ये नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी है, वो मरान ही गाड़ी ले सकता है, वो उसी पे मजदूरी कर सकता है, उसी पे जो भी है ना उसका रोजगार जिंदगी भर का जो आने वाला है, मतलब वो उसी पे चलाते हैं अपने बाल बच्चे। पाकिस्तान के बाकी हालात सबके सामने है, ठीक है, जॉब्स हैं नहीं बिल्कुल भी। लेकिन मेरा सिर्फ यही मकसद था कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लगे हैं ना, कि ये टैक्स पे जरा इनको गौर करना चाहिए, ये टैक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने अवाम की बातें सुनी, तमाम लोगों का ये कहना है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर टैक्स लगा है, उसे हुकूमत की तरफ से इनकी रिक्वेस्ट है कि जी हुकूमत इस टैक्स को ख़त्म कर दे, और इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस लगे हैं उसके ऊपर जो पाकिस्तानी अवाम है उसका एक मिलता जुलता रद्द अमल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टैक्सेस ज़्यादा लग गए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इस बार हुकूमत ने पेश किया बजट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, फ्रेंडली था, इसके अंदर जितना गरीब के ऊपर टैक्स लगा उतना ही अमीर के ऊपर टैक्स लगा है। तो इस बार अगर बजट की बात की जाए तो अवाम का यही कहना है कि इस बार वाला बजट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, कि टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स के पैसे होते हैं उसी से मुल्क चलता है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेजबान तो रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने